हाय फ्रेंड्स। तो आज हम पहुंच गए हैं गुलमर्ग कश्मीर में गोंडोला राइड करने। और आपको यहाँ पर भीड़ दिख रही होगी। अगर मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो उस एंड तक देखो आप पहाड़ी के ऊपर कितने ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर। बहुत रश है। और अगर मैं बोलूँ तो ऑलमोस्ट मतलब 500-600 लोग तो मिनिमम होंगे ही। और जस्ट ये इतनी लाइन नहीं है। ये अभी आप ये जो बिल्डिंग थी, बिल्डिंग के अंदर ये ग्राउंड फ्लोर का हाल है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि 2 या 3 राउंड में जा कर के लाइन लगी हुई है। और अभी जब हम चलेंगे यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पे तो आप देखोगे कि सेम हाल यहाँ से ऊपर भी है। आई मीन कि ऑलमोस्ट यहाँ पे हम लोग सिर्फ फ़ेज़ 1 की राइड लेने के लिए हम लोगों को अप्रॉक्स 2.5 आवर्स लग गए थे। 2.5 घंटे। हाँ, हम लोग 2.5 घंटे लाइन में खड़े रहे थे। और ये हाल तब है जब हमने ऑनलाइन बुकिंग कर रखी थी। यहाँ पे ऑफ़लाइन बुकिंग बिल्कुल मना थी। 4-5 दिन पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग भी बंद हो चुकी थी। हमने 1 महीने पहले करा रखी थी तो इसलिए हम फंस चुके थे। अभी आपने फ़र्स्ट फ्लोर का हाल देखा। अब ये फ़र्स्ट फ्लोर में भी क्या कहते हैं कि 4-5 बार राउंड एंड राउंड लाइन लगी थी, जो क्यों थी। उसके बाद जब ये मेन एंट्रेंस था उसके बाद ये हाल था। और ये आप यहाँ पे देखो, ये आंटी जी को देख रहे हो कितनी खुश होके हंसते हंसते लाइन में बीच में घुसने की कोशिश कर रही है। और ये सेम हाल इन सब का है यहाँ पर। मतलब यहाँ पे कोई मैनेजमेंट नहीं है। अगर आप पैसे देने को तैयार हो तो यहाँ पे जो लोकल गाइड्स हैं वो आपको सारी क्यू तोड़ते हुए पता नहीं कौन से बैक डोर से ले जा कर के आपको समहाउ एंट्री करवा देंगे। और ये जो मैम थी जो हंसते हुए लाइन में घुस रही थी हमारे आगे, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इनके साथ में गाइड था जिसको इन्होंने 500, 600 अप टू 1000 रुपीज़ तक मतलब ये लोग अपफ्रंट मांग रहे थे। और जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के पहले मतलब वो ऑलमोस्ट जो 1-1.5 किलोमीटर लंबी लाइन थी वो उसको पूरा क्रॉस करा के डायरेक्ट उस बिल्डिंग में एंट्री करवा रहे थे। तो बहुत ही गंदा मैनेजमेंट था यहाँ का। और जिसकी वजह से हम लोगों को मतलब अप्रॉक्स 2.5 घंटे सिर्फ फ़ेज़ 1 ट्रॉली में, ये जो रोपवे ट्रॉली थी इसमें एंट्री करने के लिए हमको लग गया। और इसका कोई मतलब नहीं है। हम लोग गए थे मिड ऑफ दी मई में, तो आप देख ही रहे हो ये फ़ेज़ 1 का हाल है। कोई स्नो का कोई नामो निशान नहीं है यहाँ पर। तो वैसे तो कोई मतलब नहीं है फ़ेज़ 1 तक जाने के लिए। तो हमने ऑलरेडी फ़ेज़ 2 का करवा रखा था तो हम फ़ेज़ 2 तक भी गए थे। बट आई वुड रियली से कि कोई मतलब नहीं है। अगर आप गर्मियों में आ रहे हो तो आपको स्नो मिलने नहीं वाली, चाहे फ़ेज़ 1 हो या फ़ेज़ 2। और इतना गंदा मैनेजमेंट, इतनी मतलब यहाँ पे भी हमें फ़ेज़ 2 के लिए भी हमें अप्रॉक्स 1 से 1.5 घंटे लाइन में लगना पड़ा था, जो कि वर्थ नहीं करता है। टोटल फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 का प्राइस पर पर्सन है 1900। और 1900 में आप 4 घंटे लाइन में खड़े रहो सिर्फ ये मतलब ये राइड करने के लिए। तो कोई मतलब नहीं है। और ना ही इतनी स्नो थी यहाँ पर। इससे ज़्यादा स्नो तो आप लोगों को सर्दियों के टाइम पे नीचे ही मिल जाएगी। मतलब आपको रोपवे की राइड भी नहीं करनी, गोंडोला राइड भी नहीं करनी। सो आई डोंट थिंक इट वाज वर्थ इट। बाकी आपकी मर्ज़ी। क्लियरली चीज़ें मैंने बता दी हैं। बाकी आप चाहो तो सिर्फ फ़ेज़ 1 तक का टिकट ले सकते हो, क्योंकि मतलब विंटर्स के टाइम पे स्नो तो पहले तो चीज़ तो आपको नीचे ही मिल जाएगी। बट इवन इफ़ अगर आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, फ़ेज़ 1 तक आना चाहते हो, तो फ़ेज़ 1 का भी केवल टिकट मिल जाएगा। और आप फ़ेज़ 1 तक हॉर्स राइडिंग करके भी आ सकते हो, पैदल भी आ सकते हो। क्योंकि हमारे साथ जितने हमारे कैब मेट्स थे उनमें से किसी के पास भी ऑनलाइन टिकट नहीं थे और उन सब ने हॉर्स राइडिंग की थी। उनमें से एक कपल था जो पैदल भी गया था और उनको स्नो मिल गई थी देखने लायक जितनी हमें मिली थी। तो हमारे लिए तो कोई वर्थ नहीं था इतना पैसे देने के बाद भी और इतनी देर लाइन में खड़े रहने के बाद भी मतलब स्नो नहीं मिली हमें। तो आप डिसाइड कर लो आगे आपको क्या करना है। बाकी हमारे लिए तो ये वर्थ नहीं था। बाकी एंजॉय करो, आप सीनरी देखो। टेक केयर।